हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग करेंगे। आज की जो क्लास है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है साथियों। आप लोग वीडियो को फर्स्ट फुल वॉच करिएगा, आप लोग को खुद समझ में आ जाएगा सब कुछ वीडियो में, ठीक है। यह वीडियो आप लोग का है आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस का पीवाईक्यू, ठीक है, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पार्ट 22 है। जो हमारे प्रिय साथी अभी 1 से 21 पार्ट नहीं देखे तो चैनल पे उपलब्ध है सारी वीडियो क्लास वाइज, तो आप लोग जाइएगा देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। सभी प्रश्न आप लोग के लिए पीवाईक्यू हैं और आप लोग को मैंने अगले वीडियो में बताया ही था पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट को हल करने से आप लोगों को क्या प्रॉफिट होगा, ठीक है। क्या आप लोग को उसको मतलब क्या है उसका, पीवाईक्यू को हल करने का, प्रैक्टिस सेट हल करने का, ठीक है। आप लोग को पीवाईक्यू अगर हल करेंगे आप लोग को एक तरीका पता चल जाएगा पहले ही किस टॉपिक से कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोगों को थोड़ा हेल्प मिल जाएगा, उसको आप लोग फोकस करेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग को पता है आरबी जो होता है वो एग्ज़ाम को रिपीट भी करवाता है, जो क्वेश्चन होता है उसको रिपीट भी करवाता है। तो आप लोग को यहाँ से भी प्रश्न बहुत से बनते हैं, ठीक है। और मैं जितने प्रश्न बताता हूँ सभी रिपीटेड प्रश्न बताता हूँ, जो आप लोग के लिए एग्जाम में पूछने के 100% 99% चांस बने, ठीक है। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ते हैं और बताते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। जितने भी हमारे प्रिय साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस करना, जो घंटा है उसको दबा देना जरूर, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के लिए। पहला प्रश्न, जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। जो जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, चीन है, रूस है, भारत है, ब्राज़ील है। तो साथियों बता दें, इनमें से आप लोग का 2 ऑप्शन जो राइट है क्या है, एक तो चीन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, एक आप लोग का भारत हो जाएगा, ठीक है। भारत और चीन दुनिया का सबसे, दोनों जो है, दोनों भारत और चीन दोनों जो है आबादी वाले क्षेत्र है, ठीक है, सबसे बड़ा देश है, ठीक है साथियों। तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग, ठीक है। जनसंख्या के मामले में दुनिया का जो सबसे बड़ा देश है वो हमारा है चीन और भारत दोनों है, ठीक है। पहले नंबर पे भारत है, दूसरे नंबर पे चीन है। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। आप लोग को क्या करेगा, ऑप्शन में अब अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, अगर उसमें भारत रहेगा तो भारत को टिक मारना, चीन रहेगा तो चीन को टिक मारेंगे आप लोग, ठीक है। तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न कौन सा है, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, ठीक है। सभी प्रश्न आप लोग के लिए स्पेशल है, सही प्रश्नों को ध्यानपूर्वक से पढ़ना आप लोग, ठीक है। वन भूमि जिसे जिसे और अधिक ह्रास संरक्षित किया जाता है रूप में जानी जाती है। तो वन भूमि जिसे और अधिक ह्रास में संरक्षित किया जाता है रूप में जानी जाती है। तो सभी साथी बताएंगे, संरक्षित वन है, पवित्र उपवन है, अवर्गित वन है और आरक्षित वन है। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है हमारा, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बता दें साथियों, इस जो हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा संरक्षित, क्या होगा, संरक्षित वन हो जाएगा, ठीक है। संरक्षित वन यानी आप लोग का पहला ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ठीक है। तो चलते हैं, हम इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, जो आप लोग के लिए हमारा आज का तीसरा प्रश्न साथियों। तो तीसरे प्रश्न को पढ़ते हैं, अच्छे से बताते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, ठीक है। तो साथियों तीसरे प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला तीसरा प्रश्न, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्यों में से किससे संबंधित है साथियों, ठीक है। तो गजब का प्रश्न पूछा है, सही प्रश्न आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है साथियों, ठीक है। किसी भी प्रश्न को हल्के मत लेना, ठीक है। और अपने नोटबुक पर नोट जरूर करना, जिसके पास पीवाईक्यू का बुक नहीं है वो नोट जरूर कर लेना साथियों, ठीक है। क्योंकि आपके लिए ना बहुत ही महत्वपूर्ण सारे प्रश्न हैं। आप लोग को एक तरीका पहले से पता चल जाएगा कहाँ से प्रश्न पूछ जाते हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछ जाते हैं, हार्ड पूछे जाते हैं, सरल पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी मैं हूँ बताने के लिए, आप लोग को पूरा फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं आप लोग को, ठीक है। बस आप लोग वीडियो को देखते रहिए एंड तक। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्यों में से किस से संबंधित है। तो चोल से, पल्लव से, पंड्या से, चेर से। तो साथियों आप लोग किससे संबंधित है, चोल से संबंधित है, किससे, चोल। ऑप्शन नंबर ए वाला, ऑप्शन नंबर ए वाला इस प्रश्न का जो होगा हमारा बहुत ही प्यारा आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आज के चौथा प्रश्न है। तो चौथा प्रश्न को पढ़ते हैं, अच्छे से बताते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या है। हमारा कुश्ती से प्रश्न पूछा साथियों, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति कुश्ती से संबंधित है, कुश्ती से कौन संबंधित है आप लोग को बताएंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए। निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति कुश्ती से संबंधित है। सर्फ है, टिड्डी है, मेढक है, मछली। मछली कभी कुश्ती करती है आप लोग को देखा कभी नहीं ना। मेढक कभी करता कुश्ती नहीं करता। टिड्डी कभी करती कुश्ती नहीं करता। बाकी सर्फ जो होता है वो करता है, क्या करता है, सर्फ जो होता है वो कुश्ती करता है।
तो आप लोग को किसको राइट आंसर मारेंगे, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को देखिए मैंने बताया था आप लोग को ना प्रश्न में ही आंसर छुपा होता है। प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक से, आप लोग का आंसर उसमें खुद मिल जाएगा। ठीक है, बाकी मैं आप लोग को देख के बताऊंगा, जितने प्रश्न सभी उसमें भी उत्तर मिल जाएंगे। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, तो प्रश्न को मैं उत्तर बताऊंगा साथ में। ठीक है, प्रश्न में ही उत्तर छुपा होता है। तो बोला है निम्नलिखित वेदों में से कौन सा वैदिक आहुति और अनुष्ठानों से संबंधित है। तो साथ में देख रहे हमारा वेद से प्रश्न बन गया है। तो वेद से प्रश्न क्या बना है, बोला है वेदों में कौन सा वैदिक आहुति वैदिक आहुति और अनुष्ठानों से संबंधित है। किससे, वैदिक आहुति है और अनुष्ठान है। तो किससे, यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, अर्थवेद है, सामवेद। आहुति देना और अनुष्ठान, तो बात ही खत्म हो गई इसमें। यजुर्वेद क्या होगा, यजुर्वेद इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यजुर्वेद आपका आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे आप लोग। चलते हैं इस प्रकार के नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है आज का हमारा 6वां प्रश्न। ठीक है, तो 6वें प्रश्न को पढ़ते हैं, अच्छे से बताते हैं इस प्रश्न का आंसर। बाकी आप लोग ये राजधानी से प्रश्न पूछा है, तो राजधानी से जो जितने भी प्रश्न बनते हैं आप लोग के बहुत ही स्पेशल बनते हैं। ठीक है, मैंने हर एक वीडियो में आप लोग को बताया था सब। ठीक है, पॉइंट में दे देता हूँ, आप लोग को तैयारी आप लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, बस मैं हिंट दे दूँगा आप लोग। ठीक है, बाकी आप लोगों को तैयारी तो आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपके दिमाग में बैठा नहीं हूँ कि आप लोग को बता दूंगा सब कुछ, आप लोग एग्जाम क्वालिफाई करके चले आएंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं, आप लोग को मेहनत खुद से करना पड़ेगा, तभी आप लोग वर्दी पा सकते हैं सभी साथी। ठीक है, तो बोला है तुर्की की राजधानी कौन सी है, तुर्की की राजधानी कौन सी है। बाकी जितनी भी राजधानियाँ उस सभी के नाम आप लोग को रट लेना है, जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पूछा है इसमें तुर्की की राजधानी कौन सी है, इस्तानबुल है, अंकारा है, इस्लामाबाद है, तेहरान है। तो बताएंगे सभी साथी इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या होगा, अंकारा। क्या होगा, अंकारा। अंकारा इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला इस प्रश्न का जो होगा हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा प्रश्न आप लोग का साथियों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी वाले को टिक करेंगे आप लोग। चलते हैं हम अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आपकी स्क्रीन पे है, आज का हमारा है 7वां प्रश्न। 7वें प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा किससे प्रश्न पूछा है हमारा, पढ़िए आप लोग। बोला है हमारा प्रश्न, बोला है सामान्य मूल्य स्तर में, क्या बोला है, सामान्य मूल स्तर में एक सतत वृद्धि को के रूप में जाना जाता है साथियों। ठीक है, तो क्लियर हो चुके होंगे आप लोग। प्रश्न को पढ़ते हैं। बोले हमारा सामान्य मूल्य स्तर में एक सतत वृद्धि को के रूप में जाना जाता है। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है हमारा। वित्तीय संकट है, मुद्रास्फीति है, अपस्फीति है और मुद्रास्फीति मंदी है। ठीक है, तो बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है साथ में, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोग के लिए। सामान्य मूल्य स्तर में एक सतत वृद्धि को के रूप में जाना जाता है। तो बता दें साथ में इस जो हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आप लोग के लिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए है, मुद्रास्फीति। क्या है, मुद्रास्फीति। कौन सा राइट आंसर आप लोग का है, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। चलते हैं हम अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आज का हमारा 8वां प्रश्न है। तो 8वें प्रश्न को पढ़ते अच्छे से, बताते इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है साथी। क्या है 8वां प्रश्न, 8वां प्रश्न बोला हमारा वास्तुकला की बांग्ला शैली निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य से संबंधित है। तो वास्तुकला की जो बांग्ला है उसकी शैली है वो निम्नलिखित राज्यों में से किससे संबंधित है। उत्तराखंड से है, पश्चिम बंगाल से, हिमाचल प्रदेश से है और कश्मीर से है। तो बताते साथ में इस जो हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा, मैं यहाँ पे लिख कर बताता हूँ आप लोग को। ठीक है, क्या होगा, पश्चिम बंगाल होगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल इस प्रश्न का साथ ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था आप लोग के लिए, पश्चिम बंगाल। यानी आप लोग का 8वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चलते स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं साथियों। ठीक है, बस हम एक एक सीढ़ी को चढ़ते रहेंगे, देखते हैं हम मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। ठीक है, आपसे मेरा ये वादा है, आप लोग एक ही प्रश्नों को पढ़ते रहिए, आप लोग के दिमाग में सब कुछ भर दूंगा। ठीक है, बाकी आप लोग को मैं गारंटी देता हूँ, आप लोग पूरी जीके जी इसमें 50 क्वेश्चन पूछे थे, 50 क्वेश्चन से आप लोग को मात्र 40 प्रश्नों को मैं करवा के रहूँगा। बस आप लोग को एकदम सही से बता रहा हूँ साथियों। ठीक है, आप लोग सही से पूरे 40 प्रश्नों को करेंगे, 10 प्रश्नों को भूल जाइए। 10 प्रश्न मुझे नहीं आते हैं, वो जो 6 से 7 प्रश्न होते हैं ना, वो एक टीचर को भी नहीं आता है, वो ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं एग्जाम में साथियों। ठीक है, बाकी आप लोग को पता है जीके जीएस कितना हार्ड होता है, पूरा ब्रह्मांड ही होता है जीके जीएस का। ठीक है, बाकी आप लोग जो हमारे प्रिय साथी डेली वीडियो को फुल वॉच करते हैं उनको तो पता ही होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है आपके लिए आ गया है, 9वां प्रश्न। तो 9वें प्रश्न को पढ़ते हैं, बताते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है।
बोला है पेरियार टाइगर रिजर्व निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है। जो पेरियार टाइगर है वह रिजर्व निम्नलिखित में से राज्यों में से किस में स्थित है। किस में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में है, केरल में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है। तो बताएंगे सभी साथी इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है साथियों। ठीक है, तो साथियों बता दें इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा केरल होगा। ठीक है, केरल। केरल क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ऑप्शन नंबर बी वाला साथी। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी वाला केरल इस प्रश्न का जो होगा हमारा बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आपकी स्क्रीन पे है, आज का 10वां प्रश्न। 10वें प्रश्न को पढ़ते हैं, बताते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या है आप लोग के लिए। ठीक है, बाकी जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्रिय साथी, हमारे टारगेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, उसका लोगो भी लगा है आप लोग के सामने। ठीक है, तो किस वर्ष में खेल वाटर पोलो को पहली बार विश्व ओलंपिक में शामिल किया गया था साथियों। देखने हमारे स्पोर्ट्स से प्रश्न पूछा है, यानी आप लोग खेल कूद से प्रश्न पूछा है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है साथियों। मैंने आप लोग को पहले बताया था, आप लोग की हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी के यहाँ से प्रश्न आप लोग के अधिकतर पूछे जाते हैं। बस यहीं से प्रश्न आप लोग के पूछे जाते हैं। मात्र इन्हीं टॉपिकों को आप लोग को अच्छे से रट लेना है, अपने नोटबुक में नोट्स कर लीजिए आप लोग। ठीक है, बस इन्हीं टॉपिक को बस आप लोग रट लीजिए, आप लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा साथियों। आप लोग जीके टेस्ट में ना बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। मैं तो 40 से बता रहा हूँ ना, उससे ऊपर भी आप लोग जाएंगे। ठीक है, बाकी आप लोग की मेहनत पर डिपेंड है साथियों। तो किस वर्ष में खेल वाटर पोलो को पहली बार विश्व ओलंपिक में शामिल किया गया था? तो बता दें साथियों 1996 में, 1900, 1984 में, 1936 में। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 1900 आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला को आप लोग टिक कर देंगे, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है आपकी स्क्रीन पे आज क्या है, आज की 11 प्रश्न। तो 11 प्रश्न क्या साथियों, इनमें से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो इनमें से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है, ये आप लोग को बताना है। तो सीमेंट है, ऊन है, कपास है, रबर है। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। तो बता दें साथियों सीमेंट आप लोग को नाम सुनेंगे, सीमेंट बहुत ही अच्छा प्रश्न आप लोग का, सीमेंट। ठीक है, सीमेंट आप लोग का इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो कृषि आधारित उद्योग बाकी सब थे, रबर था, कपास था, ऊन था, सीमेंट जो आप लोग का था ये आप लोग का उद्योग नहीं है। ठीक है, तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। अब हम चलते हैं अगले प्रश्नों को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है आपकी स्क्रीन पे, आज का 12 प्रश्न। तो 12 प्रश्न क्या हमारा पूछा है, हमारा कौन सा शब्द जूडो खेल से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ नहीं है। हाँ नहीं में आप लोग को बहुत से हमारे साथी कंफ्यूज जाते हैं, जितने भी हमारे भाई बहनें देख रहे हैं प्रश्नों को, ठीक है, वीडियो को देख रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं हाँ या नहीं में। ठीक है, कौन सा शब्द जूडो खेल से संबंधित जुड़ा नहीं है। तो क्या है बोला है, कौन सा शब्द जूडो खेल से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत से साथी ऐसे होते हैं पढ़ लेंगे कौन सा शब्द जूडो खेल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो नहीं को भुला जाते हैं साथियों, बट आप लोग को ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आप लोग को क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक से पढ़ना है साथियों। ठीक है, क्या है, रोमन रिंग है, यूको है, वाजी अरी है, इनमें से कोई नहीं है। बाकी यूको इससे जुड़ा है। ठीक है, वाजा है, अरी है, ठीक है, ऐसे जुड़े हुए साथियों। बस एक ही है आप लोग का रोमन रिंग जो नहीं जुड़ा है। ठीक है, रोमन रिंग। ठीक है, रोमन रिंग। तो आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, खेल कूद से आप लोग क्या होगा, रोमन रिंग नहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है, जिम्नास्टिक से जुड़े हुए हैं साथियों। ठीक है, तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है आपके लिए आज की स्क्रीन पे, आज का 13 प्रश्न साथियों। 13 प्रश्न क्या हमारा पूछा है, बोला है प्रश्न, भारत में निम्न राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा आबादी है। तो कि सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ पे है आप लोग को पता होगा साथियों। आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के लिए है। तो आबादी का राज्य पूछा है, आबादी का राज्य आप लोग को क्लियर ही है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल है, बिहार है। कोई हमारा प्रिय साथी तुक्का नहीं मारेगा। कोई भी वनडे एग्जाम हो, स्पेशल मैं आर्मी के लिए नहीं बता रहा हूँ, कोई भी वनडे एग्जाम हो, आप लोग किसी भी एग्जाम में तुक्का मत मारिएगा। अगर आप लोग को सिलेक्शन चाहिए, वर्दी चाहिए, तो तुक्का को भूल जाइए। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, डायरेक्ट लिखो यूपी, यानी आप लोग का उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारा कौन सा आपके लिए स्क्रीन पे आ गया है, आज का हमारा 14 प्रश्न। 14 प्रश्न क्या पूछा है हमारा प्रश्न, बोला है दंड के स्वरूप को बदले बिना दंड की अवधि को कम करना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो नाम से जाना जाता है साथियों, दंड के स्वरूप को बदलने बिना दंड की अवधि को कम करना के नाम से जाना जाता है। तो क्या है, सजा है, दंड है, मोहलत है और न्यूनीकरण है।
तो बता दें साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा सजा होगा। ठीक है, सजा, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला इस प्रश्न का जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला जो क्वेश्चन आज का हमारा 15 प्रश्न है। 15 प्रश्न को पढ़ते हैं, बता दें इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। तो बोला है अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना है। हमारा रचना से प्रश्न पूछा चाहता हूँ। ठीक है, देख रहे हैं हर एक प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछ रहा है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना है। तो आर्यभट्टी है, सुलवा सूत्र है, बहुत जातक है, बृहत जातक है, और इनमें से कोई भी नहीं है। तो बता दें साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आर्यभट्टी होगा। ठीक है, आर्यभट्टी इस प्रश्न का जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्टी, आप लोग का ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला इस प्रश्न का जो होगा हमारा बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, आपकी स्क्रीन पे आ गया आज का 16 प्रश्न। ठीक है, तो 16 प्रश्न क्या साथी, 16 प्रश्नों को पढ़ते हैं। बोला हमारा बास्केटबॉल का आविष्कार द्वारा किया गया था। तो ये हमारा स्पोर्ट्स से फिर प्रश्न पूछ दिए साथियों। ठीक है, मैंने स्पोर्ट्स से बताया था आप लोग को 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, स्पेशली आप लोग के पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो बास्केटबॉल का आविष्कार द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था ये आप लोग को बताना है। केविन लव के द्वारा किया गया था, जेम्स नाई स्मिथ के द्वारा किया गया था, लेब्रोन के द्वारा, माइकल जॉर्डन के द्वारा। तो बताएंगे साथी इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो सकता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं यहाँ पे लिख कर बताऊँगा आप लोग को क्या है। जेम्स नाई स्मिथ इस प्रश्न का क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। आज का ऑप्शन नंबर बी वाला इस प्रश्न का जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा कौन सा आपकी स्क्रीन पे आ गया है, 17 प्रश्न। तो 17 प्रश्नों को पढ़ते हैं, अच्छे से बताते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है साथी। क्या है अगला प्रश्न हमारा, 17 प्रश्न बोला है हमारा। प्रश्न है लाफर वक्र कराधान, क्या है, कराधान की औसत दरों का से संबंध प्रदर्शित करता है। तो लाफर वक्र कराधान की औसत दरों का से संबंध प्रदर्शित करता है। साथ में देख रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न आप लोग के लिए, ऐसे प्रश्न पूछे गए आप लोग के एग्जाम में। ठीक है, ये सब प्रश्न मैं जितने बता रहा हूँ ना, सभी प्रश्न पूछ दिए साथियों आप लोग के एग्जाम में। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग कहाँ से प्रश्न पूछें, आप लोग खुद नहीं समझ आ रहा होगा कहाँ से प्रश्न पूछें साथियों। ठीक है, इसीलिए बोलता हूँ PYQ और प्रैक्टिस सेट को जरूर हल कीजिए, आप लोग को खुद समझ आएगा कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सिर्फ ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप लोग नहीं हल कर पाएंगे। ठीक है, तो मंदी है, सरकार को कुल कर राजस्व है, डिजिटल भुगतान है, बेरोजगारी है। तो बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, सरकार को कुल कर राजस्व, यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर जो आप लोग का बी वाला दिख रहा होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आपकी स्क्रीन पे है। तो क्या प्रश्न हमारा 18 प्रश्न, तो 18 प्रश्नों को पढ़ते हैं, बताते हैं इस प्रश्न के आंसर। निम्नलिखित में से किस खेल से कूदने की क्रिया अनिवार्य रूप से संबंधित है। किसका प्रश्न है आप लोग का, ये हमारा प्रश्न स्पोर्ट का, यानी आप लोग का खेल कूद का प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से किस खेल से कूदने की क्रिया अनिवार्य रूप से संबंधित है। स्नूकर है, पोल वाल्ट है, बिलियर्ड है, शतरंज है। तो बताएंगे साथी लोग इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है। तो बता दें साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का होगा पोल वाल्ट होगा। क्या होगा, पोल वाल्ट। तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, पोल वाल्ट आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, आपकी स्क्रीन पे है आज का 19 प्रश्न। 19 प्रश्न क्या है साथी, बोला है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संपत्ति समायोजन सुविधा किस वर्ष शुरू की गई थी। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है, भारतीय रिजर्व बैंक आप लोग नाम सुनेंगे, द्वारा संपत्ति समायोजन सुविधा किस वर्ष शुरू की गई थी। तो आप लोग बताएंगे इस प्रश्न का आंसर 2006, 2000 है, 1998 है, 1992। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या हो सकता है। तो बता दें साथ में इस प्रश्न का आंसर जो आप लोग का होगा, ये आप लोग का 2000 होगा। ठीक है, 2000 ऑप्शन नंबर बी वाला। ऑप्शन नंबर बी वाला इस प्रश्न का जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आज जो अंतिम प्रश्न है। और बाकी आप लोग को एक निवेदन है, अंतिम प्रश्न करने के बाद आप लोग को लास्ट में स्कोर बताना। आप लोग पूरे 20 प्रश्नों में से आप लोग का स्कोर कितना हुआ, आप लोग कितने प्रश्नों को सही किए, कितने प्रश्नों को गलत किए, आप लोग को बताना बहुत ही ज़रूरी है। मुझे मोटिवेशन देने के लिए आप लोग को बताना पड़ेगा। ठीक है, कि और भी अच्छी वीडियो लाऊं मैं। ठीक है, तो 20वें प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला है निम्न में से कौन सा एक
प्रेसिलस एरोसाल प्रकार का कोलाइडी है। ठीक है, तो बताते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या है। गैस है, कोहरा है, मिट्टी है, इनमें से कोई भी नहीं। तो बता दें साथियों, इस जो हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा बहुत ही सिंपल है, कोहरा। क्या है, कोहरा। ऑप्शन नंबर बी वाला क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला इस प्रश्न का जो होगा साथियों राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी अच्छे से हमारे क्लियर हो चुके होंगे। हमने 20 प्रश्नों को बहुत अच्छे से, बहुत ही बारीकी से आप लोग को देख लिया, और आप लोग को इसमें जो भी मुझसे बना आप लोग को सब कुछ मैंने दे दिया साथियों। ठीक है, बाकी आप लोग मेहनत कीजिए अच्छे से। आप लोग का सभी मेरे प्रिय साथियों से निवेदन है, सभी मेरे प्रिय भाई बहनों का सिलेक्शन जरूर हो। ठीक है, बस मैं यही कहना चाहूँगा। मैं जितने प्रश्नों को बताता हूँ आप लोग के लिए सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। बाकी आप लोग को मैंने बताया था साथियों, जीके जी इसमें आप लोग को बहुत अच्छा करना है, तभी आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि जीके जैसी आप लोग का एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप लोग स्कोर उठा सकता है। ठीक है, जीके जैसे पूरे 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, बाकी यहाँ से पूरे 40 प्रश्नों को करके आना आप लोग को सही सही, 10 प्रश्नों को छोड़ दीजिए। आप लोग को ये हमको नहीं आ रहा, बाकी 40 प्रश्नों को हमको सही सही करके आना है। बाकी आप लोग मैथ और रीजनिंग आप लोग के वहाँ से आप लोग को 35 प्रश्न मैथ से पूछे जाते हैं, 35 प्रश्न आप लोग को रीजनिंग से पूछे जाते हैं। यहाँ से आप लोग को 30 प्रश्नों को करना अनिवार्य है, 30 प्रश्नों को। ठीक है, अगर 30 40 जोड़ेंगे आप लोग को, जब पूरा ऐड करेंगे इन तीनों को, तो आप लोग का 100 मार्क्स कहीं नहीं जाता है। ठीक है, तो 100 मार्क्स आप लोग को क्लियर हो जाएंगे। बाकी आप लोग को 20 प्रश्नों को छोड़ना पड़ेगा साथ में। ठीक है, और कटअप की बता दें, जनरल ओबीसी का 95 से 100 के बीच में रहेगा। ठीक है, और 80 से 90 के बीच में क्या रहेगा आप लोग का, SC ST का, और आप लोग WS का आप लोग का साथ में रहेगा, OBC और जनरल का साथ में। ठीक है, तो बस आप लोग समझ चुके होंगे पूरी बातों को अच्छे तरीके से। बस आप लोग मेहनत कीजिए अच्छे से, आप लोग का सिलेक्शन हो जाए, बस यही करना चाहूँगा। तो मिलते हैं अगली इस प्रकार अगले नेक्स्ट वीडियो में। बस आप लोग का सपोर्ट प्यार बना रहे ऐसे ही। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।